नमस्ते बच्चों। कल हमने दुर्वा का 11वां पाठ पढ़ा था, हिंदी ने जिनकी ज़िंदगी बदल दी। तो आज इसी पाठ से हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से है पहला कि मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर होगा कि हम सभी जानते हैं कि मारिया एक अंग्रेज महिला थी। इसके बावजूद उसने हिंदी के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद किया था और इसी सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया। तो मारिया को बचपन से ही मनुष्य के उत्थान के बारे में जानना था, जिसके कारण उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। इन सारी भाषाओं में हिंदी एक थी, जिसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती हैं और क्यों। तो मारिया बुडापेस्ट में सलवार सूट भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती थीं। अगला है कि क्षमा याचना और शिकायत से है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि इसमें भेंटवार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना क्यों की। दिल्ली की व्यस्त यातायात के चलते वो इस भेंटवार्ता के लिए समय पर नहीं पहुंच पाई थीं, जिसके कारण मारिया को क्षमा याचना मांगनी पड़ी। अगला प्रश्न है कि उसने भेंटवार्ता की शुरुआत किस तरह की शिकायतों से की। तो मारिया ने भेंटवार्ता की शुरुआत में ही कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा समृद्ध है, पर यहाँ के फिल्म वाले झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हंगरी में हुई थी और इसमें इटली बता दिया गया था। अगला प्रश्न है कि तुम भी कभी क्षमा याचना और शिकायतों का व्यवहार करते होगे, बताओ वो कौन कौन से अवसर होते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में किस किस से तुम क्षमा याचना और शिकायत करते हो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से देना होगा कि आप कहाँ कब क्या गलती किए थे जो आपको क्षमा याचना करनी पड़ी। जैसे अगर आप माँ से कभी झूठ बोलते हैं तो आपको माँ से सॉरी बोलना पड़ता है। कभी अपने टीचर से के पास भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। अगर कभी आपने होमवर्क नहीं किया या कुछ बदमाशी की, कुछ शैतानियाँ की, तो आपको टीचर से सॉरी बोलना होता है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि झूठ और सच की बात से यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। ऊपर मारिया ने भेंटकर्ता से जो बात कही है उसको पढ़ो। अब बताओ तुम इस बात से कहाँ तक और क्यों सहमत हो। तो फिल्म वाले अपने फायदे और हम दर्शकों के मनोरंजन के लिए ही फिल्म में सच और झूठ दोनों पहलुओं को दिखाते हैं, अतः ऊपर लिखी बातों से हम सहमत हैं। अगला प्रश्न है कि क्या सिनेमा में झूठ और सच की बातें दिखाना ज़रूरी होता है, यदि हाँ तो क्यों। तो बच्चों, इससे भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर लिखा है जो हमें लगा कि सिनेमा में सच और झूठ की बातें दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिनेमा नहीं चलेगी। सिनेमा नहीं चलने से सिनेमा बनाने वालों की कमाई नहीं होगी। सिनेमा बनाने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। दो दो समान अर्थ। नीचे एक शब्द के दो समान अर्थ दिए गए हैं, जैसे नमूना, धरती, पृथ्वी, धरा। अब तुम भी इन शब्दों के दो दो समान अर्थ लिखो, जैसे दोस्त, सखा, मित्र, माँ का माता, जननी, आप ये लिख सकते हैं। पानी का जल, नीर, नारी का औरत, महिला,
काफ़ी या कॉफ़ी। काफ़ी शब्द का अर्थ है पर्याप्त और कॉफ़ी का अर्थ होता है एक पेय पदार्थ। दोनों शब्दों की वर्तनी में केवल थोड़ा सा अंतर होने से अर्थ बदल गया है। तुम दिए गए शब्दों को पढ़ो और वाक्य बनाओ। अब है जैसे बाल, तुम्हारे काले घने बाल हैं। बॉल, मैंने एक नई बॉल खरीदी। हाल, तुम्हारा क्या हाल है। हॉल, हॉल काफ़ी बड़ा है। चौक, शिक्षक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं। काफ़ी, मेरे लिए इतना खाना काफ़ी है। कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। अब है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्दों से पूरा करो। अब है रमा ने कमरे में फूल सजा दिए। जैसे माँ दही जमाना भूल गई। घोड़ा तेज दौड़ता है। शीला ने मुझे एक राज की बात बताई। उदित सितार बजाने के फन में माहिर है। और कप में जरा सी चाय बची थी। जरा, तो ये जरा में यहाँ पर बिंदी होगी। तो बच्चों इस तरह हमने सारे प्रश्न कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।